हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, टेक्निकल एसईओ की प्लेलिस्ट के अंदर इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अबाउट ब्रोकन लिंक्स। देखिए गाइस, जब भी आप अपनी वेबसाइट पर इंटरलिंकिंग करते हैं या एक्सटर्नल लिंक्स बनाते हैं, जैसा कि हमने ऑन पेज एसईओ की सीरीज में पढ़ा था, तो बाय द टाइम जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पर काम होता है, वेबसाइट पुरानी होती है, तो देयर आर चांसेस कि कुछ लिंक्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स। इट मीन्स जब आपने वो लिंक बनाए थे वो तब प्रॉपरली काम कर रहे थे, जिस पे भी यूजर क्लिक करता है और जिस पेज पे भी उसको जाना है वो लिंक प्रॉपरली काम कर रहे थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट पर जो लिंक बना हुआ है, जो यूआरएल बना हुआ है, जो गूगल ने ऑलरेडी इंडेक्स करके अपने सर्च इंजन में दिखा भी रखा है, वो बाई चांस किसी रीजन की वजह से ब्रोकन हो गया। अब रीज़न क्या हो सकते हैं? आपने यूआरएल चेंज कर दिया हो उसका, पहले मान लीजिए उसका यूआरएल था वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, अब आपने कर दिया है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया और आप उसको रीडायरेक्ट करना भूल गए। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी यूज़र उस लिंक पर क्लिक करेगा सर्च इंजन में, वो जाएगा एक 404 पेज के पास या फिर पेज नॉट फाउंड के पास। सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है कि आपने जो पेज है उसी को डिलीट कर दिया हो। आपको अब उस पेज की नीड नहीं है, कोई ब्लॉग का यूआरएल था, कोई पेज का यूआरएल था, आपने पहले बनाया, अब आप उसको नीड नहीं है और आपने उसको डिलीट कर दिया, बट गूगल में ऑलरेडी वो इंडेक्स हो रखा है या आपने ऑलरेडी एसईओ करके उसको वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे स्प्रेड किया हुआ है। तो उस केस में भी उस लिंक पर क्लिक करने के बाद ब्रोकन लिंक की एरर आ सकती है, या फिर कोई एक्सटर्नल लिंक हो, जैसे आपने किसी एक्सटर्नल पार्टी की वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में मेंशन किया हो और वहां पे अब वो जो लिंक था अब वो काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी आप ब्रोकन लिंक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो चाहे इंटरनल लिंक हो या एक्सटर्नल लिंक हो, आपकी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ब्रोकन लिंक्स अगर हो भी गए तो क्या प्रॉब्लम होगी? ब्रोकन लिंक्स अगर हो गए तो आपके जो सर्च इंजन का कंसोल है, सर्च कंसोल है, उसमें एक एरर आएगी ब्रोकन लिंक्स की या फिर 404 पेज नॉट फाउंड की। उस केस में ये यूजर के एक्सपीरियंस से और सर्च इंजन के एक्सपीरियंस से, दोनों के एक्सपीरियंस से बुरा होता है, बिकॉज जैसे ही कोई ब्रोकन लिंक पे क्लिक करके जाएगा तो उसे वहां तो कोई कंटेंट मिलेगा नहीं, और कंटेंट नहीं मिलेगा और वहां पर कोई अगर 404 पेज भी नहीं है, सेटअप नहीं है, तो वो इमीडिएटली वापस आ जाएगा। तो इस केस में आपकी जो बाउंस रेट है और जो पेज की अथॉरिटी है, ओवरऑल डोमेन का स्कोर है, वो गिर जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको ब्रोकन लिंक्स डिटेक्ट होते हैं, आपको उन्हें फिक्स करना है, या तो रीडायरेक्ट करना है या उनको गूगल के सर्च इंजन से या किसी भी सर्च इंजन के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से उनको डी इंडेक्स करवाना है। तो लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्रोकन लिंक्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मतलब मान लीजिए आपने गलती से कर दिया, या आप अगर एसईओ कर रहे हैं, डेवलपर कोई और है, डेवलपर ने मान लीजिए कुछ चेंजेस किए वेबसाइट में, आपको सपना तो आएगा नहीं कि उसने कोई लिंक हटाया है। तो आप कैसे फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे कि कोई लिंक ब्रोकन हुआ है या फिर नहीं? इसके लिए बहुत ही एक सिंपल टूल है। आपको सिर्फ गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है ब्रोकन लिंक चेकर, और यहाँ पे लिखना है ब्रोकन लिंक चेकर। जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन इन अ न्यू टैब कर लेते हैं, और जो भी आपकी वेबसाइट है, वेब पेज है, उस पर आपको उसका इसको यहाँ पर यूआरएल डालना। लेट्स हम सर्च करते हैं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, ऐसा कुछ सर्च करते हैं, और जो भी एसईओ का फर्स्ट रिजल्ट है वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी की वेबसाइट लेते हैं, तो यहाँ से इस वेबसाइट को यूआरएल को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, एंड देन फाइंड ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक करते हैं। चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में हो या कस्टम कोडेड हो, दोनों के लिए मेथड काम करेगा। और अगर वर्डप्रेस में है तो बाय डिफॉल्ट प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं ब्रोकन लिंक चेकर, जो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को स्कैन करता रहेगा, और अगर कोई भी ब्रोकन लिंक फाउंड होता है तो आपकी वेबसाइट पर एरर भेज देगा। यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी कोड डालना है 78ZZ, एंड देन रिपोर्ट डिस्टिंक्ट यस फाइंड ब्रोकन लिंक्स, एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पर जितने भी आपके यूआरएल्स हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, वो सबको देखेगा, और अगर पूरी होम पेज का आपने यूआरएल डाला है तो सारे वेब पेजेस को वो क्रॉल कर लेगा, वेब पेजेस को चेक कर लेगा। तो इस प्रोसेस को एक बार कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं कि क्या किसी इस यूआरएल में कोई ब्रोकन लिंक मिलता है क्या नहीं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। ऑल तो अभी भी ये स्क्रॉल कर रहा है, मतलब स्क्रॉल कर रहा है क्योंकि बहुत सारे यूआरएल्स हैं, बट जितने यूआरएल्स इसने अभी तक दिए एक बार उनको देखते हैं। मैंने कहा था इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों ही केस में ब्रोकन लिंक आपको फाइंड आउट करके बता देगा। तो अब जो वेबसाइट हमने ली थी उसका यूआरएल था ये ACODEZ.in, और जो भी लिंक्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के। यानी अगर ये एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है तो हो सकता है इन्होंने अपने पेजेस पे अपने क्लाइंट की यूआरएल जिनके लिए वेबसाइट बनाई है वो दिखा रखे। तो अब वो जो लिंक्स हैं वो काम नहीं करें, क्योंकि आप सारे लिंक जो देखेंगे वो कोई भी लिंक इनकी खुद की वेबसाइट का नहीं है, मतलब इंटरनल लिंक कोई भी ब्रोकन नहीं है अभी तक जितना भी क्रॉल किया है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये लिंक ब्रोकन दिखा रहा है, तो ये कहाँ पर है? व्यू वर्क वाले लिंक टेक्स्ट पर है, पर कौन से पेज पर है? यहाँ पर यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां पर ये मेंशन्ड है। तो यहाँ पर होम पेज पे मेंशन्ड है, होम पेज पर यहाँ पर दिखाया था व्यू वर्क करके है, टेक्स्ट है उस पर मेंशन्ड है, तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, Ctrl+F करते हैं, व्यू वर्क पे क्लिक करते हैं,
और देखिए यहाँ पर व्यू वर्क करके 28 रिजल्ट्स हैं, 28 टाइम टेक्स्ट डाले हुए हैं। तो ये रिजल्ट किसका है? ये रिजल्ट है यहाँ पर जितने भी इन्होंने काम किया है अपनी एजेंसीज के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए काम किया है, तो उनके जितने भी व्यू वर्क वाले बटन्स हैं उनके ऊपर ये एरर दिखा रहा है। तो यानी यहाँ पर जितने भी वेबसाइट्स के लिंक दिखा रहा है वो एक्सटर्नल वेबसाइट से, कोई भी एक इंटरनल वेबसाइट नहीं है। पर हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा कि एक्सटर्नल लिंक्स होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक आपकी वेबसाइट पर है तो उस पर यूजर क्लिक कर रहा है तो ऑफकोर्स वो एक ऐसे पेज पर जा रहा है जहाँ पे आप कुछ नहीं है, तो उसको एक बैड यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अगर कोई इंटरनल लिंक है तो वो ज़्यादा मैटर करेगा आपकी वेबसाइट के लिए, बिकॉज वो सर्च इंजन में क्रॉल हो चुका है, इंडेक्स हो चुका है, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद यूजर आपकी वेबसाइट पर जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो इंटरनल लिंक्स भी आपको और एक्सटर्नल लिंक दोनों ही आपको देखने पड़ेंगे कि क्या वो, देखिए यहाँ पर अब आप एक पेज आया है जो कि इसी वेबसाइट का है, और यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे 404 मतलब पेज नॉट फाउंड की, ये पेज अब नहीं है। अगर इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे नए टैब में पेस्ट कर देते हैं तो देखते हैं कि इस पेज पर हमें क्या मिलता है, इस यूआरएल पे क्या मिलता है। तो देखिए यूआरएल पे क्या मिल रहा है, 404 नॉट फाउंड, यानी ये जो पेज पहले बना हुआ था अब वो चेंज हो गया, मे बी या तो यूआरएल चेंज हो गया, कुछ और हो गया, और यहाँ पर क्या है, रिटर्न टू होम पेज। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक इंटरनल ब्रोकन लिंक मिला है जो इसी वेबसाइट का है, और भी स्कैन हो रहे हैं, ओवरऑल पूरी वेबसाइट को ये स्कैन कर लेगा। तो इस तरह से आप अपने ब्रोकन लिंक्स को चेक कर सकते हैं, और उनको फिक्स करने का तरीका दो तरीके हैं, या तो आप उन्हें गूगल के सर्च इंजन से डी इंडेक्स कर दें अगर वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में है, या फिर आप उनको रीडायरेक्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये लिंक है, अब यहाँ पर 404 पेज छोड़ दिया, एक 404 पेज सेटअप कर दिया, बट इसकी जगह हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि इसको हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर कोई सर्विस है, रिएक्ट ऐप डेवलपमेंट मान लीजिए प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये किसी और पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पर अगर हम जाएँ सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज में देखेंगे मोबाइल ऐप्स, राइट, तो मोबाइल ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल ऐप वाला क्या, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो रिएक्ट ऐप डेवलपमेंट को, रिएक्ट मोबाइल डेवलपमेंट को रिडायरेक्ट किस पे कर सकते हैं, इस पेज पे कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रैक्टिस है, 404 पेज भी आप लगा सकते हैं या फिर उसको रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट सारे ब्रोकन लिंक्स आपको पता होनी चाहिए सो दैट आप उनको प्रॉपरली फिक्स कर पाए। कोई भी ब्रोकन लिंक बिना फिक्स किए आपको अपनी वेबसाइट पर नहीं छोड़ना है, चाहे वो इंटरनल लिंक हो या फिर एक्सटर्नल लिंक हो। तो गाइज इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग टूल, और अगर सर्च आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो ब्रोकन लिंक चेकर प्लगइन, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है, एक प्लगइन है जो मैं आपको बताता हूँ, और वो आप अपनी वेबसाइट में, वर्डप्रेस वेबसाइट में लगा दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो चेक करता रहेगा। ये है ब्रोकन लिंक चेकर प्लगइन, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो रिपीटेडली ऑटोमेटिकली आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में जितने भी ब्रोकन लिंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, और आपकी ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन भेज देगा जैसे ही कोई नया ब्रोकन लिंक डिटेक्ट होगा। तो आपको बार बार स्कैन करने की जरूरत नहीं है, एक प्लगइन है जो ऑटोमेटिकली स्कैन करते जाता है। तो गाइज ये थे एक वीडियो जिसमें हमने समझा अबाउट ब्रोकन लिंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि 404 पेज कैसे सेटअप कर सकते हैं।